अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। हफ्ते के शो में जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि पूरे वीक का हम जो है वो एक रिकैप भी करेंगे, साथ साथ जो आज की लेटेस्ट खबरें हैं उस पर बात भी करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया, खिलाड़ियों को मदऊ किया गया। बड़े अरसे बाद एक अच्छा माहौल पाकिस्तान क्रिकेट में बना हुआ है, जहाँ पर कैप्टन, कोचेस, खिलाड़ियों को मदऊ करके उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये सब होता है जब अच्छी परफॉर्मेंस आती है। एक अच्छा कल्चर डेवलप हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब जब से आए हैं, मैं समझता हूँ बहुत लकी रहे हैं उनके दौर में। पाकिस्तान की टीम के मुसलसल पाकिस्तान की टीम कामयाबियाँ हासिल कर रही है, और इसके साथ साथ खिलाड़ियों की जानिब से जहाँ ना सिर्फ खिलाड़ियों को सताइश मिली बल्कि फैंस भी बड़े खुश हैं। और फिर PSL आ रहा है, PSL के हवाले से ही बात करेंगे। कुछ तशवीश ज़रूर है कराची में बढ़ते हुए कोविड केसेस की वजह से कि क्या कराची में जो है वो तमाशाइयों के साथ मैचेस हो सकेंगे या तमाशाइयों की तादाद कम की जाएगी। इस हवाले से शो में बात करेंगे जनाब। और अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जिन्होंने कल खिलाड़ियों को मदऊ किया, खिलाड़ियों को इनामात दिए गए और तमाम एक बड़ा अच्छा माहौल बना है। कम अज़ कम मुझे याद पड़ रहा है 5-6 साल से जब से आखिरी मुझे कुछ चीज़ याद आती है। इससे अच्छा शायद पाकिस्तान क्रिकेट में पॉजिटिव माहौल बड़ा कम ही होना है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर साहब, आप भी माशाल्लाह बड़े तवील अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं। मुझे जो आखिरी 5-6 साल याद है, कभी ऐसा कम ही हुआ है कि क्रिकेट बोर्ड खुश हुआ हो, खिलाड़ियों को मदऊ किया गया हो, चेयरमैन भी खुश है, खिलाड़ी भी खुश हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का। वो और बात है कि कुछ क्रिकेट भी नहीं हो रही, बड़ी टीमें आएंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो फिर तो आएगा। देखिए, पाकिस्तान की टीम के जो हालिया परफॉर्मेंस है उससे तो सारे खिलाड़ी और पूरी टीम डिज़र्व करती है कि उनको अवार्ड्स दिए जाए। अगर आपको याद हो कि जब ज़का अशरफ साहब PCB के चेयरमैन थे, जी, तो उस वक्त भी खिलाड़ियों को अवार्ड्स का एक फंक्शन हुआ था। जी, जिन जिन लोगों ने परफॉर्मेंस किए थे उनमें एक सिलेक्टर में भी था। ओके, और ज़का अशरफ के ज़माने में, ठीक है। तो मुझे लाहौर बुलाया गया तो लड़कों को सिलेक्ट करने के लिए कि अवार्ड किसको दिया जाए। तो ये अच्छी रवायत कायम हुई है, और खिलाड़ियों को डिज़र्व कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो दे शुड बी अप्रिशिएटेड, रिवार्डेड, उनको इनामात मिलने चाहिए। आपको पता है कि डिपार्टमेंटल टीम के ख़त्म होने के बाद खिलाड़ियों की माली हालत तो अच्छी नहीं रही और बहुत से बेरोज़गार हो गए हैं। लेकिन जो खिलाड़ी इस वक्त कॉन्ट्रैक्टेड हैं, खेल रहे हैं और अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए और अवार्ड देना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के एजाज़ में जो तकरीब का इनेकाद किया, 15-15 लाख रुपए तमाम खिलाड़ियों को जो है वो अवार्ड दिए गए, है वो इनामी रकम से नवाजा गया। रमीज़ राजा साहब ने बात की कि परफॉर्मेंस आपकी ऊपर जानी चाहिए, लेकिन सर और आपका जो कदम है वो ज़मीन पर होने चाहिए और आप नीचे देखते हुए झुक कर अच्छे तरीके से आगे बढ़े। और अगर हम बात करें इस सीज़न की, जिसमें वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आपकी बड़ी शानदार थी और पाकिस्तान ने भारत को जो हराया 10 विकेटों से, पहली मरतबा वर्ल्ड कप की कामयाबी। कमर साहब, इस फतह ने तो पाकिस्तान क्रिकेट को ही रख दिया और हमने देखा कि एक उसके बाद कॉन्फिडेंस आया टीम के अंदर, फैंस को। और अब देखें बोर्ड कितना खुश है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना अच्छा माहौल, टेंशन भी नहीं है, टीम भी जीती हुई है, चेयरमैन भी खुश हैं। चेयरमैन खुद जो कि ऑब्वियसली साबिक क्रिकेटर हैं, कप्तान हैं, कमेंटेटर हैं, वो खिलाड़ियों के साथ फ़न कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और काम की बातें भी हो रही हैं। तो दिस इज़ द गुड बिगनिंग ऑफ 2022। देखिए, बात बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें वर्ल्ड कप के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप की सबसे बेहतर टीम पाकिस्तानी थी कि इसने भारत को शिकस्त दी बहुत बुरी तरह, यानी 10 विकेटों से। जी। न्यूजीलैंड की टीम जो फाइनल में खेली उसको शिकस्त दी और तमाम टीमों को शिकस्त देती रही जब तक कि ये सेमीफाइनल में नहीं पहुँच गए। एक ज़रा सी मोमेंटरी लैप्स हुई जिसके वजह से सेमीफाइनल हार गए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, रिजवान, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, जितने भी, और शाहिन शाह अफरीदी और शादाब, इन सब की परफॉर्मेंस मजमूई तौर पर अगर आप देखें पाकिस्तान टीम की, तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, और ये डिज़र्व के जो इसको इन लोगों को इस तरह सराहा जा रहा है। बिल्कुल, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कमर साहब के इस सीज़न में आपने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में होस्ट करना है। PSL अभी बिल्कुल सर पे खड़ी है, इसी तरह आगे इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है। सो दिस कुड बी अ ड्रीम ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान का जो शेड्यूल है, इंटरनेशनल शेड्यूल है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बिजी है, तमाम दुनिया की टीमों से ज़्यादा बिजी है, और वो भी इसलिए ज़्यादा इसको अहमियत दी जा रही है
क्योंकि पाकिस्तान में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, उससे पहले PSL का टूर्नामेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक की एक मैं समझता हूँ कि एक लाइफ लाइन है और बहुत बड़ा ब्रांड है PSL। तो जो टीमें पाकिस्तान आएंगी, जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया आ गई आएगी, वो बिल्कुल तैयार हैं आने के लिए। बार बार उनके स्टेटमेंट उनके क्रिकेट बोर्ड से आता रहता है। फिर इंग्लैंड भी के खिलाड़ी भी काफ़ी मैं समझता हूँ कि तैयार है यहाँ आने के लिए। और उसके बाद न्यूजीलैंड, तो ये न्यूजीलैंड अपनी खिफत मिटाने के लिए जो यहाँ से बगैर खेले हुए चले गए थे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्हें आना ज़रूरी है। और इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिजी शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से इस वक्त की उनकी कारकर्दगी है, उनको चाहिए कि हर चीज़ को आसान बनाने की कोशिश करें, यानी तमाशाइयों को ग्राउंड में आने की, जो लोग शायकीन हैं उनको क्रिकेट के कोविड केसेस का राइज बड़ा हो रहा है कराची में, उस हवाले से हम ब्रेक के बाद आके जरूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो टिकट की सेल शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद अब सुना है कि तादाद कम की जा सकती है। तो एक और खबर जिसने पिछले हफ्ते दुनिया क्रिकेट को अपनी गिरफ्त में रखा, बल्कि अब तक उससे बहुत बात हो रही है, वो है जनाब भारत और दक्षिण अफ्रीका के दरमियान केप टाउन टेस्ट, जिसमें विराट कोहली ने DRS पे जिस तरह की तनकीद की, ब्रॉडकास्टर्स पे तनकीद की, ICC ने सिर्फ उन्हें जो है वो एक अनऑफिशियल वार्निंग कह लीजिए, वो भी मैच रेफरी ने बुला के उनसे कुछ बात की, और उसके बाद हमने देखा कि कोई ख़ास इस पर पेशरफ नहीं हुई। इस पर डिवाइडेड हैं लोग। कुछ लोग समझते हैं DRS पे वाकई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि जैसा भी मामला था उसको आपको कबूल करना चाहिए था, यही खेल की स्पिरिट होती है। तो जनाब एशेज टेस्ट की ताज़ा तीन अपडेट ये है कि इंग्लैंड की टीम फिर 188 पे ऑल आउट हुई और 37 पे 3 आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया की 152 रन की लीड है। तो ये तो जनाब एशेज जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया आपको पता है जीत चुका है। लेकिन कमर साहब, ये जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट में विराट कोहली ने स्टंप माइक पर जाकर कहा ब्रॉडकास्टर्स को कि यू फाइंड बेटर वेज ऑफ विनिंग सुपर स्पोर्ट्स, और फिर दीगर दो खिलाड़ियों ने जाकर भी इस तरह का डिस्प्लेजर शो किया, और सिर्फ एक अनऑफिशियल वार्निंग देकर मैच रेफरी ने थोड़ी बात की और ने कहा भाई आपको ख्याल रखना चाहिए था, एंड दैट्स इट। क्या इस तरह ही इस मामले को हैंडल करना चाहिए था? विराट कोहली एक लेजेंड है, जो यंगस्टर्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं, इज अ बिग नेम, हम खुद उनके फैन भी हैं, बट ये आपको लगता है कि वो जैसे आकाश चोपड़ा कह रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पे, लिमिट क्रॉस हुई है यहाँ पर? देखिए, टेम्परामेंटल कैप्टन है वो अक्सर इस तरह के बैड मैनरिज्म डेमोस्ट्रेशन करते हैं, और कई दफ़ा इनको वार्निंग और फाइन भी हो चुका है इस सिलसिले में। क्रिटिसिज्म भी हुआ है, क्रिटिसिज्म भी हो चुका है, तो तनकीद का निशाना हमेशा ये बनते हैं। उसके बावजूद चूँकि हर इंसान का, हर खिलाड़ी का एक अपना माइंड सेट में और मेकअप होता है, तो वो उसका आदी होता है और उससे वो निकल नहीं सकता। ठीक, अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली इतना बड़ा दुनिया का बैट्समैन, और वो चूँकि आउट ऑफ फॉर्म भी है एक तरह से मेरी नज़र में इस वक्त, जिस तरह के वो क्रिकेटर है। और नहीं बनाई 2-2 साल से, लेकिन अभी तीसरे टेस्ट में अच्छी नहीं खेली। हाँ, लेकिन रिसेंटली आप देख रहे हैं जैसे ये नहीं बनाई सर, 2.5 साल उनके कैलिबर का प्लेयर, 2 साल टेस्ट के अलावा आप वर्ल्ड कप में भी देखें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो जाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन और का शिकार है भारत की टीम। भारत की टीम के जो बैट्समैन हैं वो इसी तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त कर रहे हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम हालिया दौर में कर रही है, या जनूबी अफ्रीका की खुद टीम एक। भारत के क्रिकेटर्स कहते हैं कि फाइनल फ्रंटियर सर यही वो जगह रह गई है। ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में भारत ने हराया, उनकी टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस पिछले चंद सालों में बहुत अच्छी रही है, बट ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। पहला टेस्ट जीत गए थे, अगले दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। देखिए, लिफ्ट एंड बाउंस की विकेट पे पाकिस्तानी और भारत के खिलाड़ी ये बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं, और यही वजह कि आप देखें जितने भी खिलाड़ी भारत के बैट्समैन आउट हो रहे थे कि वो दे वर नॉट एबल टू टैकल द बाउंस लिफ्ट ऑफ द पिच। बिल्कुल, तो उसी में फंस गए सारे इनके बैट्समैन। तो ऐसा लग रहा था किसी क्लब की टीम खेल रही है, कि भारत की टेस्ट टीम नहीं खेल रही, हालांकि इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। चलिए, सीरीज तो सर वैसे बड़ी कंपैटिटिव हुई, 2-1 था, लेकिन ये जो मामला है आप जाके ब्रॉडकास्टर्स को माइक पर करें, नॉट ऑन, दैट इज नॉट ऑन, नो, ये इनडिसिप्लिन है और ICC को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए था। सर मेरी खबर के मुताबिक, और वो क्रिकेट इन्फो पे खबर छप गई, कल मैंने अपने प्रोग्राम में इस खबर को ब्रेक किया था कि ICC मैच रेफरी ने कप्तान को, खिलाड़ी को बुला के सिर्फ उनसे बात की, उनको वार्न कर दिया कि आइंदा आप ऐसा ना करें। भारत इस तरह इस वाक़े के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, नो फाइन, नथिंग सॉर्ट ऑफ सस्पेंशन, मतलब आपने कोई एग्जांपल सेट नहीं की इस पूरे वाक़े के बाद। इस वक्त ICC में ज़्यादातर भारत के ऑफिशियल्स, अगर आप देखें तो ज़्यादातर, और ICC भारत से डरती भी है।
ये सर अब तो न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के चीफ और वो सीईओज आ गए वो है, लेकिन वहाँ बहुत से भारत के लोग भी हैं, पब्लिक रिलेशन में भी और वैसे भी। ठीक है। तो और कई भारत के चीफ वहाँ पर रह चुके हैं, आईसीसी के चेयरमैन। तो और भारत के पास जो पैसा जो आईसीसी में आता है उससे भी आईसीसी डरती है। तो मैं समझता हूँ कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी और इनडिसिप्लिन की, कि ये कोई बात नहीं है कि कोई कैप्टन आके फील्डिंग कैप्टन और माइक्रोफोन के स्टम्प के माइक्रोफोन से वो वार्निंग दे रहा हो कमेंटेटर्स को और ब्रॉडकास्टर्स को। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करते हैं, चूँकि 27 जनवरी से ये मेगा इवेंट कराची में शुरू होना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची में जो कोविड का राइज है उसकी वजह से सिंध हुकूमत ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी है, कुछ खबरों के मुताबिक कि क्राउड को कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा एसओपीज़ भी जो है वो आगे चल के सख्त हो जाएंगी। हमारे नुमाइंदे अबूबकर बिलाल हमें इस पर ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पर। अबूबकर, ऑब्वियसली टिकट सेल जब शुरू हुई तो लग रहा था कि सब चीज़ें ऑन प्लान है, लेकिन दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो अब तब्दील होती जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए आपको क्या बता रहे हैं, क्या लाइकली है? और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन अब कोविड के साथ ज़िंदगी गुजारनी भी है, बट ये एक चैलेंज भी है। एक चीज़ बतौर स्टेक होल्डर इसके अंदर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं, इवन के एनसीओसी जो है वो भी इस हवाले से फैसले कर रहा है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स, खासकर सिंध गवर्नमेंट से खबरें ये आ रही थी कि वो चाहते हैं कि 100% का जो एनसीओसी ने ऐलान किया है उसको अब कम किया जाए, क्योंकि केसेस जो है वो 20% से भी ज़्यादा हो चुके हैं कराची के अंदर। तो अब इसके ऊपर गौर जरूर शुरू हो गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैक्सिमम कोशिश उसकी यही हो रही है कि मैक्सिमम क्राउड तमाम एसओपी को भी फॉलो किया जाए। बट अब सिंध गवर्नमेंट और एनसीओसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मिल बैठ रहे हैं आपस में और इनकी बातचीत भी चल रही है। ठीक है अबूबकर, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, आपकी लाइन भी रिकनेक्ट करते हैं, कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम भी है। कमर साहब, अब बिग बैश में भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन वो लीग भी चल रही है और क्राउड भी मौजूद है। हमारे यहाँ भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी हमारे मुल्क की वैक्सीनेटेड हो चुकी है, बल्कि अब तो बूस्टर भी बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं और लगवाना भी चाहिए। मैं भी कहूँगा सबसे इस प्रोग्राम के तवज्जो से क्या आपके ख्याल में प्लानिंग होनी चाहिए? इट इज़ वेरी अलार्मिंग जिस तरह के केसेस कराची में बढ़ रहे हैं, बट PSL क्राउड के बगैर कल मेरे साथ आतिफ राना मौजूद थे लॉ कलंदर्स के, वो भी कह रहे थे कि ना तो खिलाड़ियों का मज़ा आता है और ना लीग की वो ब्रांड रहती है अगर आपका क्राउड नहीं होगा। आपके ख्याल में क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए कि दोनों तरफ बात रहे, एहतियात भी रहे और क्रिकेट भी साथ साथ चले? देखिए, कहते हैं ना कि इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो हर तरह की एहतियात करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, ताकि जो पब्लिक आने वाली है ग्राउंड के अंदर उसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र और इसका लिहाज करते हुए कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जो लोग भी इसके कतरा धरते हैं PSL के, उनको बैठकर ये तय करना चाहिए कि क्या सूरत हाल होगी जिस वक्त ये PSL शुरू होगा। अभी तो कुछ टाइम है, 27 जनवरी से तकरीबन 2 हफ्ते अभी समझिए कि हैं। तो हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो जाए और हालात बेटर हो जाए। कोरोना का जिस तरह से इस तरह का फैलाव हो रहा है, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, 15 जनवरी है, 27 जनवरी से अबूबकर लीग का आगाज़ होना है। कमर साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप कंट्रोल करें तो एक हफ्ते बाद आपके रिजल्ट भी बेहतर होना शुरू होते हैं, केस आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, परसेंटेज नीचे आता है। अभी तो इट्स अबव 30%, जो कि इट इज़ एब्सोल्युटली वेरी अलार्मिंग, क्योंकि ये इससे पहले कभी इतना हाई रेशो गया नहीं। ये अच्छी बात है कि लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, और जैसा कि सिंध गवर्नमेंट भी आज कह रही थी कि बहुत ज़्यादा अस्पतालों पर कोई बर्डन नहीं पड़ रहा। बट जैसे आतिफ राना कह रहे थे, क्राउड के बगैर भी तो मज़ा नहीं है। वो बकर आपने मैंने भी कवरेज की है विदाउट क्राउड PSL के अंदर, तो बिल्कुल मज़ा फीका पड़ जाता है। तो लेकिन हर कमर साहब जैसे कह रहे हैं कि सेफ्टी भी है, ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कमर भाई ने निशानदेही की ना, हमने पहले पिछले 2 PSL से यही कुछ सीखा है। हमने आज से इस PSL से पहले कभी नहीं सुना था कि किन सिचुएशंस पर आकर PSL को ड्रॉप होना चाहिए। जो पहली बार कोविड की वजह से PSL मुलतवी हुआ, PSL 5, उसके अंदर एलेक्स हेल्स ने जस्ट अपने सिम्टम शो किए थे और हमें बिल्कुल टीमें भी निकल चुकी थी लाहौर के PC होटल से। और आपको दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ अबूबकर के, जब मैं मौजूद था उस वक्त मीडिया बॉक्स में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा साहब लिफ्ट से बाहर निकले, उनके हाथ में उनका बैग था। सबसे पहले रमीज राजा साहब पहुंच जाया करते हैं जब ब्रॉडकास्टिंग में होते थे, एंड रमीज राजा ही वर डोंट अवेयर कि
लीग कैंसिल हो गई है। इतनी जल्दी जल्दी सब हुआ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो पैनिक बटन बहुत जल्दी प्रेस हुआ उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस बार जो है ना वो बीबीएल ने तमाम लीग्स को अप्रूव दे दी है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान कर दिया कि 7 प्लेयर्स भी अगर आपके कोविड पॉजिटिव एक टीम के हो सकते हैं तो वो टूर्नामेंट जारी रहेगा, वो टीम खेलती रहेगी। तो ये अच्छा है कि पहली बार हमने कम से कम एसओपी जरूर तय कर लिए हैं, और अगर इन केस के बहुत ही कोई वर्स्ट सिचुएशन भी होती है, आधी से ज्यादा टीम भी पॉजिटिव होती है, तो हमने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का गैप प्लान किया हुआ है, लेकिन पीएसएल इसी विंडो के अंदर होनी है। तो ये एक अच्छा है कि हमने एसओपी तय कर ली है, और हमने अब इसको सख्त से सख्त बायोस्कोर बबल बनाना है, और हमने इंश्योर करना है कि इस तरह के केसेस जो है वो पीएसएल के अंदर ना हो। लेकिन जहां तक क्राउड के मामला है, ये इस वक्त वाकई कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब 100% वाली बात तो कहीं पर नजर नहीं आ रही। 50% क्राउड भी अगर मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड के अंदर वो रौनक, वो शोर, वो एक काम जरूर बन जाएगा, जो आतिफ राना जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, या दीगर फ्रेंचाइजीज और प्लेयर्स भी ये चाहते हैं क्राउड सामने हो। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कमर साहब के जो बायोसिक्योर बबल पीसीबी बनाना चाह रहा है वो बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रिक्ट है, यानी कि तमाम टीमें जो बायोसिक्योर में होंगी होटल के अंदर, उन टीमों का एक अपना सेमी बायोसिक्योर होगा, यानी कि कोई टीम आपस में भी नहीं मिलेगी। सो आई थिंक जैसे अबू बकर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सीखना चाहिए माजी की गलतियों से, कि हम एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करें। और 1 महीने की बात है और इतनी बड़ी आपकी प्रोडक्ट है, आपके मुल्क की पहचान है या पीएसएल, इसके लिए आपको जितनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो आप दें एज अ प्लेयर। देखिए, बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में और बबल में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो करता धरता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। ऐसा नहीं कि जो आपने अभी निशानदेही की माजी की गलतियाँ तो फिर वही भुगतना पड़ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए, हर ये जो पीएसएल की टीमें हैं जी उसमें 11, 12, 14 खिलाड़ी तो है नहीं, ठीक है, काफ़ी अच्छे लोगों को उन्होंने हायर किया, 20+ हैं, 20+ हैं। तो जो 7 खिलाड़ियों की आप बातें कर रहे थे वो ये, और 20 से 25 कमर साहब अभी तक खबर आई है कि आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं 20 हर टीम में खिलाड़ी मौजूद हैं, और 20 से 25 प्लेयर्स को रिजर्व पूल में रखने की बात हो रही है ताकि वहां से फौरी तौर पे आप उनको खिला सकें। और इस पेंडेमिक वायरस की वजह से आप देखें हर लम्हे लोगों के मैच से पहले, मैच के बाद ये टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, पीसीआर टेस्ट वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो एसओपीज़ की, और ताकि कोई ऐसा डीप किस्म का धचका फिर न लगे पाकिस्तान के पीएसएल को या पाकिस्तान के क्रिकेट को, बिल्कुल, कि लोग वापस जाने लगे, टीमें अलग हो जाएं और खिलाड़ी माली नुकसान भी सर, ये खिलाड़ी इस वायरस का शिकार हो जाए। तो वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन लोगों को भी इस सिलसिले में अपॉइंट कर रही है, दे हैव टू मेक श्योर कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो और अपने डिसिप्लिन को कायम करने में इस पेंडेमिक को रोकने के लिए। अबू बकर, लास्ट टाइम हमने, आपको याद है, वही जो फर्म जिसने आईपीएल के लिए सारी खिदमात की थी, हमने उनकी खिदमात भी हायर की, उन्होंने आईपीएल जो दुबई में पीएसएल हुई थी उसके इंतजाम संभाले थे। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? देखिए, इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, और वो बायोस्कोर बबल एनसीओसी की मशावरत के साथ जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इस बार एक चीज तो क्लियर है कि जिस होटल के अंदर टीम्स ने स्टे करना है वहां पर आउटसाइडर्स अलाउ नहीं होंगे। पूरा होटल जो है वो इस बार प्लेयर्स के लिए बुक किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर टीमों ने लाहौर से, जब कराची से लाहौर ट्रेवल करना होगा, तो एक चार्टर्ड प्लेन के अंदर एक वक्त के अंदर सिर्फ 2 टीमें जो है वो ट्रेवल करेंगी। तो कोशिश तो की जा रही है, क्योंकि हमने मैसेज देना है, हमने पीएसएल को कामयाब करके अपना अगला पूरा साल सिक्योर करना है। बहुत बड़ी बड़ी सीरीज हमने इस साल उनको होस्ट करना है, इंग्लैंड ने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, तो हमने उनको भी ये मैसेज देना है कि हम पूरी एक इतनी बड़ी लीग जो है उसको अगर बायोस्कोर बबल से आप मुकम्मल तौर पर सिक्योर रख सकते हैं तो फिर हम आपको भी रख सकते हैं। तो ये उसके लिए भी बड़ा जरूरी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए बड़ा जोर लगा रहा है। कमर साहब, आईसीसी के मैं किसी ऑफिशियल का बयान पढ़ रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आईसीसी खुद भी ये चाहता है कि खिलाड़ी, स्पेशली आपने खुद क्रिकेट खेली है, जवानी में भी कवर भी की है, कि खिलाड़ी नहीं बैठ सकता इस तरह महीनों तक, के महीने तक वो बायोसिक्योर में बंद रहेगा, सब कुछ रहेगा। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो प्लेयर अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हो तो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हम सब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बट प्लेयर की मेंटल हेल्थ भी तो सर है, जिसके अंदर वो 1 महीने कमरे में बंद रहेगा या कहीं निकल नहीं सकता। अच्छा, जो तमाम फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं, रिजवान, बाबर, शाहीन, सर ये तो पीएसएल के बाद फौरन ऑस्ट्रेलिया के बायोसिक्योर में चले जाएंगे, मतलब घर भी नहीं जा सकते आप। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जो मेंटल हेल्थ है
प्लेयर्स की। इसी वजह से जब भारत की टीम वर्ल्ड कप में हारी, लोगों ने कहा कि आईपीएल में ये 1.5 महीना बंद रहे थे, उससे पहले इंग्लैंड में, तो 3 महीने से खिलाड़ी घर नहीं गए। देखिए, नफसियाती तौर पर मैं समझता हूँ कि डैमेज हो सकते हैं अगर बार बार ब्रेक हो खेल में, फॉर्म में। टाइम आउट मिलना चाहिए सर। और कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, खिलाड़ियों का एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल। और एक स्मूथ तरीके से अगर कोई मैच रन कर रहा हो, कोई टीम रन कर रही है, जीत रही है या हार रही है, जो भी है, और फिटनेस उनकी कायम रहे, तो एक कंसिस्टेंसी रहती है टीम के परफॉर्मेंस में। लेकिन जब माइंड, एट द बैक ऑफ योर माइंड एक थ्रेट है इस वायरस की, और उसको प्रॉपरली अगर आप सिक्योर नहीं कर सकेंगे, तो जैसे अभी अबू बकर ने बहुत की हम बात की है कि पीएसएल पे डिपेंड करेगा ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे आना। बिल्कुल ठीक। और किसी भी टीम का, और फिर ऑस्ट्रेलिया से आपका इंग्लैंड जुड़ा हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि ये पीएसएल जिस भी इन्वायरमेंट पे हो रहा हो, ठीक, बहुत ही स्ट्रिक्ट और इन डेप्थ इसकी रिसर्च करके और उन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जो इन लोगों को प्रॉपर बायो सिक्योर इन्वायरमेंट में रखें और किसी किस्म की इनडिसिप्लिन को टॉलरेट ना करें। वो कहते हैं ना कि अपना होमवर्क बड़ा टाइट रखें। अगर आपका होमवर्क अच्छा है तो फिर आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रियली विश के पीएसएल के अंदर क्राउड भी हो, लेकिन साथ साथ सेफ्टी भी बरकरार है। कमर, शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अबू बकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था पूरे वीक का रीकैप। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम और कुछ इंटरव्यूज़ भी हैं। तमाम टीमों के कैप्टन्स को भी हमने इनवाइट किया, आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज शेयर करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले आप देखने का शुक्रिया। अब पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।